दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि टेबल के अंदर अगर हमें वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो उसको हम कॉलम वाइज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अगर हम वैल्यू डालना चाहें या फिर जितने भी कॉलम है उसके अंदर वैल्यू डालना चाहें तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर आपने क्या देखा कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कॉलम थे उनके लिए हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पास कर दी। हमने कोई भी कॉलम का नेम यहाँ पे पास नहीं किया जिससे पता चले कि ये किस कॉलम में वैल्यू जा रही है। ये हम इसलिए डाल पा रहे हैं क्योंकि जिस कॉलम में यहाँ पे आप यहाँ पे कॉलम में देख सकते हैं जिस ऑर्डर में यहाँ पे कॉलम के नेम लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। अगर मान लीजिए ये सिंह आप पहले डाल देते, राणा बाद में डाल देते, तो फर्स्ट नेम के अंदर सिंह आ जाता और लास्ट नेम के अंदर राणा आ जाता। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली पास करते हैं तो जिस ऑर्डर में कॉलम होंगे, यानी कि जैसा आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है जिस ऑर्डर में, जैसे पहले फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, उसी हिसाब से यहाँ पे पहली और दूसरी वैल्यू या तीसरी जितनी भी वैल्यू है वो इंसर्ट होती जाएगी। तो इस चीज का भी जरूर आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि हम यहाँ पे कॉलम की वैल्यू दे के फिर हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल आपने यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल यूजर के बाद कॉलम का अपना नेम यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नेम मैं देता हूँ, जैसे कि पहला है फर्स्ट नेम और दूसरा है लास्ट नेम। ठीक है, इस कॉलम की वैल्यू को हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू इसके अंदर दे सकते हैं। आप चाहें तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लास्ट नेम कर देता हूँ तो ये लास्ट नेम के अंदर चला जाएगा, और ऐसे ही अगर इसको मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ तो ये फर्स्ट नेम के अंदर चला जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख देता हूँ राव अभी। ठीक है, तो लास्ट नेम यहाँ पे राव इंसर्ट हो जाएगा और फर्स्ट नेम अभी यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो इसको हम यहाँ पे अब सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी वैल्यू को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर अभी आ गया, क्योंकि फर्स्ट नेम के अंदर हमने क्या वैल्यू पास की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभी पास किया है। लास्ट नेम के अंदर क्या पास किया है, वो हमने पास किया राव। इसीलिए कॉलम अगर आपको डिसाइड करना है कि किस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू एग्जैक्ट जानी चाहिए तो आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी तो तीन ही कॉलम है, मान लीजिए एक और डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होता, अगर वो यहाँ पे टेबल बनाते समय अगर हमने उसको मार्क कर देता नॉट नल, यानी कि उस कॉलम को अगर हम मार्क कर देते नॉट नल, उसका मतलब ये है कि हम उसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं कर सकते। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ दो ही वैल्यू यहाँ पे पास करें और डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू इन्हें पास करें। इसी के लिए वहां पे आपको उसकी वैल्यू पास करनी होगी। तो अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर यहाँ पे कॉलम के अंदर अगर मान लीजिए सिर्फ आप फर्स्ट नेम पास करते हैं, डेट ऑफ बर्थ पास करते हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर भी यहाँ पे वैल्यू आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉलम वाइज अगर वैल्यू हमें इंसर्ट करना है किसी टेबल के अंदर तो उसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।